बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगेन वेलकम टू हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की एक और मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो डॉक्टर रैकवेज का नंबर 8 है और ये सिरप फॉर्म में मौजूद है। आपके फेफड़ों के बहुत सारे मसाइल के लिए बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये कितनी मेडिसिन का मजमू है, किस किस खांसी पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ ये मेडिसिन आपने कैसे यूज़ करनी है और ये मेडिसिन आपको कहाँ से मिलेगी और इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो भी इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा। जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम वीडियो को बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन वेलकम। दोस्तों, डॉक्टर रैकवेज का नंबर 8 जो जट यूसिन सिरप है बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये 10 से 12 होम्योपैथिक मेडिसिन का मजमुआ है। आपके फेफड़ों के मुख्तलिफ मसाइल के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, सूजन के लिए और उसके बायस होने वाली मुख्तलिफ किस्म की जो खांसी है उसके लिए, और फिर इसके साथ साथ जो बिगड़ी हुई खांसी होती है, बलगमी खांसी होती है, खुश्क खांसी होती है और स्पेशली जो काली खांसी होती है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि इसमें कौन सी मेडिसिन शामिल है और फिर ये किन किन अलामात पर बहुत अच्छा काम करती है और फिर मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आपने इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको फेफड़ों की हवाई नालियों की सोजश के बायस, नाक हल्क और नरखरे की सोजश के बायस, नालियों की सोजश के बायस और इसके साथ साथ आपको इन सब चीज़ों के बाद जो खांसी होती है, बुखार होता है, ब्रोंकाइटिस और काली खांसी, हाँ वो किसी भी दर्जे की हो, बलगम की रुकावट बहुत ज़्यादा हो और साथ साथ अगर आपको अस्थमा हो तो उसके लिए भी बहुत लाजवाब मेडिसिन ये मानी जाती है। दोस्तों, इस दवा में आला दर्जे की तासीर रखने वाले रोगनी अज्जा शामिल हैं, खास तौर पर हवाई नालियों के शुरू के हिस्सों की जो झिल्लियों पर असर करते हैं और आपको सुकून देते हैं, बलगम को आसानी से निकालने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं और आपको सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं होती और आपकी खांसी भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ ये जो ख़ास तौर पर जरासीमी जो असरात होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए बहुत लाजवाब मेडिसिन मानी जाती है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी मेडिसिन शामिल हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन शामिल है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया खुश खांसी और जो तकलीफ दह खांसी होती है और सीने का जो दर्द होता है उसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन होम्योपैथिक में मानी जाती है जो इसमें शामिल है। इसके साथ साथ जो इसमें अगली मेडिसिन शामिल है वो है ड्रूसरा। ड्रूसरा खांसी के हमला और खांसी के जो दौरे होते हैं उसके लिए बहुत लाजवाब है और फिर इसके साथ साथ खुश्क, बलगमी और काली खांसी के लिए ड्रूसरा बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके साथ साथ अगली मेडिसिन है इसमें स्पोंजिया, बगैर बलगम के यानी खुश खांसी जो होती है और स्पेशली अगर रात को आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो फिर दूसरा ये जो स्पोंजिया है बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। इसके साथ साथ अगली मेडिसिन है काकस कैक्टाई। काकस और कैक्टाई जो काकस कैक्टाई मेडिसिन है होम्योपैथिक में बहुत लाजवाब इजाफा है और होम्योपैथिक ये मेडिसिन इस सिरप में शामिल है। हल्के अंदर की हिस्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, हवाई नालियों की तंगी की वजह से खांसी आप बहुत ज़्यादा और गाढ़ा बलगम खारिज होता हो तो बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा क्यूप्रियम एस्टिकम, नालियों की तंगी की वजह से खांसी, गाढ़ा बलगम और सांस में अगर बहुत ज़्यादा तंगी हो तो उसके लिए बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। इसके साथ साथ अगली जो मेडिसिन है इसमें वो है बेलाडोना। बेलाडोना खांसी की तशंदी दौरों के लिए बहुत लाजवाब मेडिसिन मानी जाती है। इसके साथ साथ अगली जो मेडिसिन है कोरिलियम और तशंजी खांसी, जोरदार अमला और इसके साथ साथ जो दम घुटने का एहसास होता है उसके लिए भी
बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। फिर इसके साथ साथ एपिकाक खुश्क खांसी, दम घुटने वाली खांसी, जबान का खिंचाव और मतली और केक के लिए बहुत मुफीद मेडिसिन मानी जाती है। इसके साथ साथ अगली मेडिसिन है इसमें स्टिक्टा, और स्टिक्टा जो मेडिसिन है नाक से हल्क और फेफड़े की नाली नरखरे की तरफ ठंडक गुजरने का एहसास हो, तो उसके बाद फेफड़ों की नालियों की सोजश हो जाए, तो फिर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये सारी मेडिसिन इस एक कॉम्बिनेशन में शामिल हैं, और इस एक सिरप में ये सारी मेडिसिन शामिल हैं जो आपकी तमाम अलामात जो मैंने आपको बताई हैं उसके लिए बहुत मुफीद होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती हैं। और ये बहुत लाजवाब मेडिसिन है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है तमाम किस्म की खांसी के लिए, दमा के लिए, और जो ब्रोंकाइटिस में इन्फेक्शन हो जाती है उसकी वजह से जितने भी प्रॉब्लम हैं उसके लिए बहुत लाजवाब मेडिसिन मानी जाती है। बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन का मजमूआ है। इसको आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। लगभग 500 से 600 के दरमियान इसकी प्राइस है, और ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या किसी अच्छे होम्योपैथिक क्लिनिक से मिल सकती है। बेहतरीन और लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि आपने सुबह 1 चम्मच 1 टेबल स्पून, और दिन को भी और शाम को भी 1 टेबल स्पून लेना है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो दिन को 3 से 4 मरतबा आप ले सकते हैं। बच्चों को देना हो तो आप टीस्पून दिन में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं। और काली खांसी हो तो शुरू में कम वक्फों से दवा देनी चाहिए, और अगर आराम आ जाए तो इस सिरप को बारी बारी 1-1 घंटे के वक्फे से भी आप दे सकते हैं। इसी तरह दवा के इस्तेमाल से 1 या 2 दिन में मर्ज की शिद्दत कम हो जाती है और खांसी का दौरा आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। ऐसी हालत में दवा 1 से 2 घंटे के वक्फे से आपने देनी है। काली खांसी से फ़ायदा होने के बाद खराश बाकी रह जाए तो इस इलाज के लिए दिन में 1 चमचा आपने पीना है, और वो खराश भी आपकी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। फ्लू के बाद बलगमी खांसी में ये शरबत ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब और बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो तमाम दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबका अमीन नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।